नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ अपना नया ब्लॉग शुरू करती हूँ। जैसे कि सुबह की कार्यक्रम सभी समाप्त होने के बाद एक ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों से, अपने लोगों से बात करूं, दिल की बातें करूं और ऐसी बातें करूं जिससे सभी लोग कनेक्ट कर पाए। हम लोग जब पटना में रहते थे तो एक डाक बंगला चौराहा था, जो पटना वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे। उसके पास में एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था पारस हॉस्पिटल का, और उसमें एक आदमी अपने चेस्ट को ऐसे पकड़ के बहुत बुरी तरीके से उसका एक होर्डिंग था कि कुछ प्रॉब्लम है, पारस हॉस्पिटल आइए। तो जब हमारा गाड़ी सिग्नल पे रुकता था तब तो मुझे लगता था शाम होते होते मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है और हार्ट अटैक, हार्ट फेल रात तक तो होना ही होना है। और अगर सिग्नल नहीं बंद रहा तो हमारी गाड़ी फर्राटे से बाहर निकल गई और हम लोग दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे से आगे चले गए। तो ये ऐसा साइकोलॉजिकल होता था कि सचमुच में होता था, मुझे समझ में नहीं आता है, परंतु होता जरूर था। सचमुच बोल रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता था कि मेरा भी सिर दुख रहा है, सॉरी हार्ट में दर्द हो रहा है, चेस्ट प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी भी लग रही है, बायां साइड में दर्द हो रहा है। तो मैं भी सचमुच आजकल का ऐसा ही युग हो गया है। मैक्सिमम चीजें ब्रेन के साथ खेली जा रही हैं। कुछ आपको बार बार बोल के, कुछ आपको दिखा के, कुछ आपको माहौल क्रिएट करके। मैं हाउसवाइफ जरूर हूँ, परंतु एक जागरूक हाउसवाइफ हूँ, जो मुझे इन सब चीज़ों पे डिस्कस करना और उन पे बातें करना, और मुझे अच्छा लगता है खुद भी जागरूक होना और लोगों को भी जागरूकता फैलाना। तो दोस्तों, अभी आजकल आप किसी से भी बात कर लो तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये जो डायबिटीज़ है, ये सब तो, थायराइड, ये तो सबको किसी ना किसी को है ही। इसके साथ एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है और फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बीमारियां। क्योंकि मैं सुनती थोड़ा कम हूँ, लेकिन इतनी तो जिससे भी सुनो उसे आ जाती है। तो हम लोग ऐसे, एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ को सिर्फ ढकोसला मानते हैं, वो बीमारी मानते ही नहीं हैं। बोलते हैं कि अपना दिमाग सही रखो, टाइम पे खाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो, सब ठीक है। बहुत हद तक उनकी बातें सही भी हैं, क्योंकि अभी देखिए ना, जिससे भी बात करें वो एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। आज से 10-15 साल पहले तो इसका बीमारी का नाम ही नहीं सुना था। हम मम्मी लोग से सुनते थे कि मम्मी लोग बोलती थी कि सिर दर्द कैसे होता था, वो भी हम लोग को नहीं पता था। गैस क्या है हम लोग को नहीं पता था। तो अचानक से क्या हुआ है, जो सब बीमारियां एकदम भीड़ में चली आ रही हैं, या हम लोग को सिर्फ साइकोलॉजिकल तैयार किया जा रहा है ताकि अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं और अच्छा उनका इलाज कराएं, उनका भी पॉकेट भरे और हम भी खर्चा करें, तो हमको लगेगा कि हम कुछ पावरफुल हैं, कुछ बहुत पैसे से कमाया गया है, हमारा शरीर बनाया गया है। पहले क्या होता था कि कुछ प्रॉब्लम हुई, हम अपने अड़ोस पड़ोस में गए। अब फ्लैट में तो वो कल्चर रहा नहीं है कि हम किसी से जाके बातें करें, कुछ अपने दुख बताएं, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। अभी तो हम लोग किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बता पाते नहीं है, तो अंदर अंदर घुटते हैं और अपने हम लोग एक डर का किला बनाते जाते हैं, और वो डर कितना दूर तक आगे जाता है इसका अंदाजा हम भी नहीं लगा पाते हैं। तो मैंने तो अपना इजाद कर रखा हुआ है कि आप लोग जैसे बहुत सारे दोस्त बना लिए हुए हैं, भले ही वो आभासी दुनिया के दोस्त हैं, साथ चाय मुझे नहीं पिलाते हैं या मैं उनको चाय नहीं पिलाती हूँ, बट अपने दिल की बात उनके पास पहुँचाती हूँ। और मैं यही बोलती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप भी अपनी दिल की बातें मुझ तक पहुँचाइए, मुझे अपना कमेंट कीजिए, लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कैसा आपको फील हो रहा है। हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, तो इस टाइप की छोटी छोटी बातों को ना हम लोग बहुत कुछ को इग्नोर किया जा सकता है। ये खास करके हम जैसे लेडीज़ को ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं,
क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी हम लोग के पास एक अकेलापन है, और ये अकेलापन कई बीमारियों पे भारी पड़ता है। सचमुच कई बीमारियों पे भारी पड़ता है कि अब तो बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड भी चले गए, तो हम लोग को लगता है ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन होगा तो कैसे इसको टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिस दिन टैकल करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा, हो जाएगा। जब प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती तो सोल्यूशन भी बता के नहीं आते हैं, सोल्यूशन भी एट ए टाइम आते हैं। जितना हम कर सकते हैं सभी करता है, जितनी बचत कर सकते हैं हम ही नहीं, सभी करते हैं। और जो अनायास की प्रॉब्लम्स होगी उस दिन देखा जाएगा। बस हम और आप डिस्कशन करें, बातें करें, हंसे, बोलें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में साथ दें, सुने, तो अपना धीरे धीरे जीवन कट ही जाएगा। तो ऐसा चलता है मेरे मतलब डेली की दिनचर्या कि मैं अपने जो हाउस होल्ड चोर्स हैं और जो अपना योगा एक्सरसाइज करने के बाद मैं कुछ देर अपने कैमरा के सामने आती हूँ और अपने कुछ रिकॉर्ड्स करती हूँ। जो भी दिल की बात, जो भी मेरा एक्सरसाइज करते वक्त दिल पे बात आया वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ और पोस्ट करती हूँ। तो चलिए अगली बार अपने दिल की बात करूँगी, अगले ब्लॉग्स में, अगले जो सेगमेंट रहेगा उसमें। तब तक आप लोगों के साथ अगली बार मिलते हैं रेखा रेस कार्ड पे। शुक्रिया।